तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेमोरी की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो मैंने मेमोरी के बारे में आपको बहुत चीज़ बता दिया हुआ है कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकाई की, कि आखिर उसकी इकाइयाँ की है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी इकाई है, क्या होती है बिट। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे छोटी क्या है वो क्या है, बिट। तो मैंने आपको शायद पढ़ाया था कि हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो बाइनरी सिस्टम के अंदर होता है ना। तो आखिर ये बाइनरी में भी बिट क्या है। तो देखो बाइनरी में मैंने क्या बात बोला था कि या तो 0 होगा या 1 होगा, यही दो चीज़ था ना। तो देखो 0 और 1 में ये कितने हैं, एक और एक ये 2, टोटल 2 है ना। तो ये जो एक है ना, इसी को बोलते हैं बिट। 0 भी 1 बिट होगा और 1 भी 1 बिट होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक बाइनरी के अंदर कितने बिट्स हो गए, 2 बिट्स। क्या बात समझ में आ रहा है। यानी कि इन्हीं को बिट्स बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिट क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर, है ना। ये समझने की क्या, थोड़ी सी याद करने की चीज़ है कि 0 और 1 दोनों एक एक बिट होता है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को मेमोरी बता दूं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, बिट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, जैसे मैंने अभी कहा था, अभी उसको क्या बोलते हैं, चाहे 0 हो या 1 हो, इसको क्या बोलेंगे, बिट। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक बाइनरी के अंदर कितने बिट हो गए आपके, 2 बिट, है ना। इसके बाद आप बात करेंगे निबल की। मैंने इनको नोट भी करवाया था, दोबारा आप लोग नोट कर लीजिए कि 1 निबल क्या होता है बेटा, 4 बिट के बराबर होता है। यानी कि बिट से बड़ा यूनिट क्या हो गया, निबल, है ना। क्योंकि एक निबल में कितने हो गए, 4 बिट। 1 निबल ऐसे लिखेंगे, 1 निबल इज इक्वल टू व्हाट, 4 बिट। ठीक, मैं यहीं पे सारा कॉलम वाइज बना दे रहा हूँ। तो एक निबल में कितना हो गया, 4 बिट। अब देखो उसके बाद आता है बाइट। ठीक है, तो एक बाइट में 1 बाइट होता है बेटा आपका 8 बिट के बराबर, 8 बिट के बराबर। यानी कि 1 बाइट कितने बिट के समूह को कहेंगे, 8 बिट के। इसके बाद देखिए बात यहाँ से आपको दिख रहा है किलो बाइट। तो किलो वर्ड इन जनरल आप लोग कहाँ यूज करते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं ना किलोमीटर, किलोग्राम। तो किलो का मतलब हम क्या समझते हैं, 1000, 1000। हमारी सामान्य प्रणाली के अंदर जो सामान्य इकाई होती है, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में जहाँ भी पढ़ते हो, तो वहाँ पे किलो का मतलब क्या होता है, 1000। कंप्यूटर में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, वो कितना है, 1024। यानी कि इतना अंतर याद रखना है। पहला अंतर क्या दिखलाया कि वहाँ पे था 1000, यहाँ पे कितना है, 1024। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप जो भी कैलकुलेशन आगे बढ़ाओगे वो किसके फॉर्म में बढ़ाओगे, 1024 के फॉर्म में। इसे देखिए कैसे होगा। यहाँ पे बाइट तक तो ठीक था। अब अगर बात करें 1 किलो बाइट की, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, केबी। तो 1 किलो बाइट जो होगा वो होता है 1024 बाइट के बराबर, जैसा मैंने भी बताया था। ठीक है, तो देखो 1024 के फॉर्म में बढ़ रहा है। किलो से बड़ा क्या होता है, मेगा। ये सीरीज आपको याद रखना है। किलो से बड़ा क्या होता है, मेगा। मेगा को लिखते हैं शॉर्ट में MB। तो जो आपका 1 MB होगा, ठीक है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होगा, 1024। और इससे छोटा क्या था, किलो बाइट। तो किलो बाइट के बराबर होता है। यानी कि 1 MB 1 मेगाबाइट किसके बराबर हो गया, 1024 किलो बाइट के बराबर। MB से बड़ा होता है GB, गीगाबाइट। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं GB, 1 GB। ठीक है, तो 1 GB किसके बराबर हो जाएगा, 1024 MB के बराबर, मेगाबाइट के बराबर। ये सब कैपिटल होगा, ठीक है, मेगाबाइट के बराबर। देखो सब 1024 के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है ना। GB से बड़ा होता है टेराबाइट। तो 1 TB, शॉर्ट में लिखते हैं टेराबाइट को, TB। ये क्या हो जाएगा, 1024 GB के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि किलो से लेके टेराबाइट तक सब 1024 यानी कि 1024 के मल्टीपल वैल्यू में आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा आसान भी है हमारे लिए, है ना, याद करने में आसानी भी है कि अगर आप ऐसे में याद कर लेते हैं KB, MB, GB और TB, तो 1024 तो कॉमन है। क्या बात समझ में आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, देखिए ये, यानी कि हम एक साथ अगर हम बोले तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट। उससे बड़ा क्या है, निबल। निबल से क्या बड़ा है, बाइट। बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। ये जैसे आप लोग बाकी रट के आए हो बचपन से, है ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर,
हेक्टोमीटर, हेक्सामीटर, डेसीमीटर, सेम है ना, सेम वही चीज़ ये भी है। इससे बड़ा भी यूनिट होता है, लेकिन हमको यहाँ तक हमारे लिए सफिशिएंट है, टीबी तक, टेराबाइट तक हम लोग याद रखेंगे काफ़ी है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है बच्चा, जब हमको कहा जाता है कन्वर्जन के लिए, मतलब जब क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव आएंगे ना कन्वर्ट करने के लिए, वहाँ शुरू होती है प्रॉब्लम बच्चों को। जैसे क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं, इसको मैं इरेज कर दूँ। देखिए प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको बताया है कि बेटा 1 GB 1024 MB के बराबर होता है ना, तो ये बच्चे रट लेते हैं, यहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि काम करो 4 GB को आप किलोबाइट में बदल दो, कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या पढ़ाया या यूनिट क्या पढ़ाया कि 1 GB 1024 MB के बराबर होता है, और कन्वर्ट करने के लिए किसके बोल रहा हूँ, किलो में। तो बच्चे वहाँ पे, ये तो चलो मैंने सीधा सवाल पूछा है, आसान है, बट जब छोटा मोटा यूनिट आएगा ना तो वहाँ दिक्कत शुरू हो जाती है। तो दिक्कत इसलिए शुरू होती है कि अब ये देखिए कंप्यूटर नहीं है, ये टोटली मैथमेटिक्स है। अब बताइए, मुझे बताओ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। मैं बस एक आपको हिंट दे रहा हूँ कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करो, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है दैट्स ओके, नहीं अच्छी है तो आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। पहले ये देखो कि सर ने क्या बताया था कि जीबी को किस में सॉल्व कर सकते हैं, एमबी के अंदर, है ना। तो पहले जीबी को एमबी में ही सॉल्व करो। तो अगर 4 GB को मुझे एमबी में कन्वर्ट करना तो क्या होगा, 4 GB इजकल टू मैं लिख सकता हूँ 4 × 1024 MB, यानी कि 4096 MB हो जाएगा ये, है ना। MB में बदल दिया ना, लेकिन मुझे फाइनली किसको बदलना था, KB में। अब MB से KB का फॉर्मूला तुमको पता है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये समझ लो कि हमारा क्वेश्चन ऐसा हो गया कि 4096 MB को मुझे किलोबाइट में बदलना है। नहीं तो मुझे पता है कि 1 MB में 1024 KB होता है, ये तो पता है ना। तो 4096 में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना, और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, चाहे कितना भी बड़ा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला या यूनिट्स एक नहीं होता है ना, कन्वर्जन किसी से किसी का किया जा सकता है, वो आपको इन 6 को याद रखना है। इसके बाद जो भी जिसमें बोला जाए कन्वर्जन करना आपको करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये आपको इसलिए देखिए, हमें पढ़ना है सीधा बाइनरी नंबर सिस्टम, लेकिन ये चीज़ें इसलिए बताई गई है जब नंबर सिस्टम में जब आपको यूनिट्स आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये यूनिट कहाँ से आया। इसलिए आप सबको नाम पता होना चाहिए और किस यूनिट में क्या वैल्यू है वो आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका लर्निंग वाला पार्ट है, इसको आपको लर्न करना है। दैट्स ओके। थोड़ा सा आगे बढ़े। अब देखिए इसके आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ से शुरू है बेटा आपका नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन की बात हो रही है कि सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए नंबर सिस्टम में ये भी एक मैथमेटिक्स है, समझेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो थोड़ा सा आराम से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सीधे आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, जहाँ मैं देख पा रहा हूँ बाइनरी क्या है, ऑक्टल क्या है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको सिखा रहा हूँ काउंटिंग, कि बाइनरी नंबर सिस्टम को लिखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे हमको ये तो पता है कि सर जनरली में 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन क्या कंप्यूटर की भाषा में ऐसे ही लिखा जाता है क्या? तो नहीं लिखा जाता, तो कैसे लिखा जाता है? ठीक है, तो पहले ये सीखेंगे तभी तो हम आगे समझ पाएंगे ना, कोई भी नंबर सिस्टम को बना पाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग घर पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करिएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ एक टेबल बनाते हैं हम लोग। टेबल कैसे बनेगा, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। यहाँ पे डिजिट लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और पहले मैं 9 तक का सिखा रहा हूँ। ठीक है, 9, क्योंकि बाकी तो नंबर कॉम्बिनेशंस आते हैं ना, उसके आगे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे भी अगर लिखना चाहो तो 10 11 15 तक का होता है, S1 15 तक का आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक 4 कॉलम बना लीजिएगा।
1 2 3 4, 4 कॉलम। ठीक है, कितने कॉलम? 4। यहाँ हमने 4 कॉलम बना लिया। शुरुआत करिएगा सबसे राइट डिजिट से। ठीक है, थोड़ा चूँकि आपकी कॉपी में तो पहले से लाइनिंग आती है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, मुझे यहाँ थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, इस टाइप से एक टैबुलर फॉर्म बना लीजिएगा। शुरुआत करिएगा सबसे लास्ट से, यहाँ से 0 से। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका फॉर्मेट रहेगा, मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, अल्टरनेटिवली 1 0 1 1 लिखना है। यानी कि देखिए कैसे, 0 1 0 1, इधर क्या लिखा है आप छोड़ दीजिए, बस लिखते चलिए 1 0 1। ठीक है, 0 1, मैं अभी 9 तक का ही बता रहा हूँ। अब मैंने क्या किया है, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 लिखा है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या करिएगा, एक स्टेप आगे बढ़िएगा, 2 0 2 1। ठीक, 2 0 2 1 2 0। ठीक, कोई दिक्कत? इसके बाद बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, 3 0 3 1। ठीक, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और एक ही बचा है तो 1 डाल देते हैं। ठीक, इसके बाद 4 0 4 1। कितना आसान है ना? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2। कोई डिफ़िकल्टी इसमें? देखिए, जो नंबर सिस्टम्स में हम लोग डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं ना, वो 4 डिजिट्स का होता है। पहला बात ध्यान में रख लीजिए दिमाग में, कितने डिजिट्स का होता है? 4, यानी कि 4 बीट कह सकते हैं आप, 4 बिट्स का होता है कोई भी नंबर। अब देखिए 0 तो 0 होता है, इसीलिए अब इसको मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ। 0 तो देखो, 0 के सामने 4 0 दिख गया ना आपको, तो 0 तो 0 ही होता है कहीं भी, चाहे कंप्यूटर हो चाहे कहीं भी हो, तो 0 की तो बात ही छोड़ दो। 1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? अगर आपसे पूछा जाए कि बाइनरी में 1 क्या होता है, तो 1 होता है 0 0 0 1। ठीक है, यानी कि 0 0 0 1 अगर आपको दिखेगा, इसका मतलब आपके पास 1 की बात की जा रही है। अगर 2 की बात की जाएगी तो 2 क्या हो गया? 0 0 1 0। यानी कि जब मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ 2, तो मशीन क्या करता है, उसको 0 0 1 0 में कन्वर्ट कर देता है ना? तब वो समझता है कि इसका मतलब 2 है। बात समझ में आ रहा है ना? वो 2 3 से उसको मतलब नहीं है, वो इसी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। सेम है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 का मतलब क्या हो गया? 0 1 1 1, ये हो गया 3। एस सो ऑन, जैसे आपके सामने लिखा है 8 9। ठीक है, ये काउंटिंग 15 तक सेम इसी फॉर्मेट में आगे चलेगा। बात समझ में आ रहा है? मैंने 9 तक लिखा है, आप लोग 15 तक घर पे लिखेंगे, सेम इसी फॉर्मेट में, कोई चेंज नहीं करना है। अंतर बस बता देता हूँ, 10 को क्या लिखना है? ए, 11 को लिखोगे बी, 12 को लिखोगे सी, 13 को लिखोगे डी, 14 को लिखोगे एफ ई, और 15 को लिखोगे एफ। बस ये चेंज करना है। यानी कि 10 से आप लोग 10 से 11 नहीं लिखोगे, उसके जगह पे क्या यूज करोगे? ए बी सी डी ई और एफ। ये जो मैंने तरीका बताया है, इसको चेंज नहीं करना है। यानी कि आप लोग घर पे जो टेबल बनाओगे वो 15 तक का बनाओगे। ठीक है, और इसी तरीके से फील करोगे, सर क्या पढ़ाया पता नहीं। पहला सर कॉलम 1 0 1 1, दूसरा में 2 0 2 1, तीसरा में 3 0 3 1, और चौथा में 4 0 4 1। रटने की जरूरत है क्या इसको? बीट 4 ही बनाना। हाँ, 4 बीट का ही बनाना है, भले ही चारों 0 ही ऊपर क्यों रहो, लेकिन 4 ही लिखना है। बात समझ में आ रही है? 5 से क्या बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, 1 से लेके 15 का मतलब है F तक का, 1 से लेके F तक का काउंटिंग बना लोगे बाइनरी नंबर सिस्टम। ये आज का आपका होमवर्क भी है, बहुत आसान है, कुछ भी है इसमें, और आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्स में भी आते हैं, जैसे बच्चों के कुछ सवाल आते हैं कि सर अभी तो हम लोग लिख लेंगे, एग्जाम में आ जाएगा कि 9 का लिखे तो उसमें कैसे याद रहेगा? कोई बात नहीं, याद नहीं है तो 2 मिनट लगेगा, पीछे ग्राफ बना लो, क्या प्रॉब्लम है?
प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं भी याद है तो पीछे एक रफ बना लो, 1 मिनट लगेगा बनाने में, 1 से 15 तक लिखने में। उसके बाद देख लो उसमें तुम्हारा गलत है कि सही है, आसानी से हम कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम का काउंटिंग। ये हमने अभी क्या पढ़ा है, गिनती, कि 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 15 तक को कंप्यूटर के अंदर कैसे लिखा जाता है। अब 16 17, तो 16 का मतलब क्या आ गया, 1 और 6 का कॉम्बिनेशन। नहीं, 17 का मतलब क्या होगा, 1 और 7 का कॉम्बिनेशन। 18 का मतलब क्या आ गया, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। उसी डिजिट के यानी कि वो कितने हो जाएगा, 8 बिट का नंबर हो जाएगा। 16 के बाद कितने, 8 बिट में हो जाएगा ना वो, तो 8 बिट नंबर में चलेगा। उसी कॉम्बिनेशंस में आगे करके आप इनफाइनाइट नंबर काउंटिंग लिख सकते हो, जैसे हम लोग लिखते हैं। अगर आपको काउंटिंग सिखाई जाती है बचपन, तो 0 से 9 तक का ही तो सिखाया जाता है। 10 से जो हम शुरू करते हैं वो क्या है, 0 से 9 का ही तो कॉम्बिनेशन है, अलग से कोई काउंटिंग है क्या है? नंबर कितने होते हैं 0 से 9 तक। आज हम लोग अगर 1 बिलियन की बात करें तब, चाहे ट्रिलियन की बात करें तो सब नंबर 0 से 9 के बीच में ही आता है। इसी तरीके से यहाँ भी काउंटिंग क्या है आपका, 0 से 15 के बीच में। उसके बाद सारे नंबर इसी कॉम्बिनेशंस में आगे बढ़ेंगे। ये सीख जाओगे तो आगे अपने आप लिख सकते हो। तो इसको अच्छे से जाके आज करना ही है, नहीं करेंगे भूल जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये रिकॉर्ड हो रहा था, उसमें मैं यूट्यूब पे डालूंगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। कल से यानी कि अगला क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, बाइनरी क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, उसका कन्वर्जन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। आज ये वाला पार्ट है।